Hello everyone and welcome back to SK Monikis and we're back again with another video of mine and आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे again it is a very interesting topic. Today we'll be basically discussing about the focal length and the lens and lens maker equation and यहाँ पे एक basic focus हमारा lenses पे होगा but we'll try to derive the equations using Fermat's principle which is again a very good way of studying optics. क्योंकि ऑप्टिक्स many people might in fact think optics is rather boring topic considering how much geometry it involves तो वहाँ पे बहुत सारी ज्योमेट्री इन्वॉल्व होती है उसके जो डेरिवेशन के तरीके इनफैक्ट उतने एलिगेंट नहीं होते एंड आई पर्सनली यूज्ड टू फील द सेम वे लेकिन एक्चुअली इट गोज द राइट वे कि द सेम वे कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आ रहे सो इट माइट बी द बेसिक वे जिससे आप उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें दैट माइट बी द ट्रबल। अगर इसी चीज को फर्मेट्स प्रिंसिपल से समझे विच इज द मोर फंडामेंटल प्रिंसिपल जो कि इनफैक्ट लाइट को एक्सप्लेन करती है कि लाइट कैसे प्रोपेगेट कर रही है देन दैट विल बी अ वेरी नाइस वे ऑफ डीलिंग विद ऑप्टिक्स। यहाँ पे जैसे फॉर कंसिडरिंग मान लीजिए आपके पास एक ऐसा लेंस है वी आर कंसिडरिंग अ लेंस ओवर हियर तो पहले एक सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस दैट्स नॉट इवन अ लेंस एक सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कंसिडर करते हैं। यहाँ पे एक सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है आपके पास मान लीजिए इस साइड पे आपके पास एक इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन हो गई n1 एंड यहाँ से एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ऐसा नहीं है कि सिंगल कोई लेंस है जिसके थ्रू कुछ इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ समथिंग लाइक ग्लास एंड उसके बाद ये फिर से एयर आ गई, ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे एक मीडियम n1 इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n2 है एंड दिस इज जस्ट अनदर मीडियम। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। अब इस केस में अगर आप देखो तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि मान लो किसी पॉइंट पे लाइट हिट करती है समथिंग लाइक दिस यहाँ पे किसी पी पॉइंट पे तो हमें पता है लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट करेगी फिर इस मीडियम में इंटर करेगी एंड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इंटर करेगी। दैट इज नॉट व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन। हमें फोकस किस पे करना है दैट इज हमें फोकस पे यहाँ पे फोकस करना है। व्हाट वी हैव टू डू इज कि लेट्स से लाइट यहाँ से इंटर नहीं कर रही व्हाट वी डू इज ड्रॉ एन एक्सिस ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंस। मैंने इस लेंस का एक एक्सिस बना दिया एंड नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज कि मैंने एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे लिया O एंड O से जितनी भी लाइट एमिट हो रही है जो भी लाइट इस सरफेस को हिट कर रही है इस सरफेस को हिट कर रही है एंड इससे रिफ्रैक्ट हो रही है ये सारी लाइट मुझे कहाँ पे फोकस करना है, ये सारी लाइट मुझे समथिंग लाइक किसी इस पॉइंट O डैश पे फोकस करना है। दैट इज माई गोल ओवर हियर कि यहाँ से एक रे हिट करेगी यहाँ से एक रे हिट करेगी यहाँ से, ये सारी रेस को मुझे कहाँ पे फोकस करना है, ये सारी रेस को मुझे लाना है पॉइंट O डैश पे। अब ये कैसे पॉसिबल है, दैट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वॉट एवर ऑप्टिकल डिवाइस यू हैव, जो भी आपके लेंस है इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि जितनी भी लाइट ए पॉइंट से आ रही है उस सारी लाइट को इससे पास कराना है एंड दूसरे पॉइंट पे फोकस करना है समथिंग लाइक दिस। यहाँ से ये रेज आई इसको हिट की एंड फिर वहां पे जाके फोकस की। दिस इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ लेंस, यहीं से लेंस का प्रिंसिपल आता है। अब यहाँ पे इफ आई एज्यूम कि यू नो इनफ अबाउट द लेंसेज एंड विल जस्ट गो ऑन डिराइविंग इट, तब अब हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं कि लेट्स से ये लाइट रे एक यहाँ से आई एक लाइट रे यहाँ से आई, ठीक है, इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। फिर व्हाट यू कैन से इज कि एक लाइट रे यहाँ पे इस पॉइंट पे आई, ये एक आपके पास पॉइंट P हो गया, पॉइंट P से मुझे इसे O डैश पे लेके जाना है। अब हम लोगों ने इस पॉइंट P को एक आर्बिट्रेरी पॉइंट P लिया है जिससे मैंने एक डिस्टेंस S ले लिया एंड यहाँ पे एक डिस्टेंस P से O डैश तक की डिस्टेंस मैंने S डैश कंसिडर कर लिया। मुझे O से फोकस करना है O डैश पे। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ओवर हियर। P से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया पॉइंट Q। ये परपेंडिकुलर मैंने क्यों ड्रॉप किया, वी कैन फाइंड द रीजन इन सच अ वे कि ये जो लाइट O से O डैश तक जा रही है, एक रे तो यहाँ से जाएगी O से O डैश तक। फॉर्मेट्स प्रिंसिपल कहता है कि लाइट हमेशा शॉर्टेस्ट ट्रैवल पाथ टाइम वाला पाथ ही फॉलो करेगी। इसी का एक अल्टरनेटिव स्टेटमेंट आप कह सकते हो फॉर्मेट्स प्रिंसिपल का ही कि लाइट वो पाथ फॉलो करेगी जिसके अराउंड
अगर आप इनफाइनेटिसिमल चेंजेस इन द पाथ करते हो, इन द डिस्टेंसेस करते हो, तो देयर विल बी नो चेंज इन टाइम। मतलब इसका सीधे सीधे कॉन्सिक्वेंस क्या है कि लाइट वो वाला पाथ फॉलो करेगी जिसके अगल बगल वाले पाथ में भी उतना ही टाइम लगेगा। एंड अगल बगल वाले पाथ, बाय दैट आई मीन इन द विसिनिटी ऑफ इट, बाय इनफाइनेटिसिमल चेंजेस। मतलब यहाँ पे फॉर्मेट्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सारी लाइट फ्रॉम ओ को ओ डैश पे फोकस करने, मतलब लाइट ओ से यहाँ से इस पाथ से जा रही है, फिर इस पाथ से जा रही है, फिर इस पाथ से, एंड जितनी भी लाइट रेज इन सारी पाथ से ओ डैश पे जाके फोकस हो रही है। तो ये फोकस होने की कंडीशन क्या है, सारों को इक्वल टाइम लगना चाहिए ओ से ओ डैश तक जाने में। अब ये इक्वल टाइम हम लोग करेंगे कैसे, तो एक चीज देख लो कि अगर लाइट ओ से मान लो यहाँ पे V, पॉइंट V तक जाती है, तो क्लियरली ये जो डिस्टेंस है OV, दैट इज क्लियरली शॉर्टर देन द डिस्टेंस OP। फिर यही लाइट V से O डैश तक या फिर यहाँ पे Q से O डैश तक जाएगी, सो दिस डिस्टेंस इज क्लियरली शॉर्टर देन दिस डिस्टेंस P O डैश। तो एट फर्स्ट हमें एट फर्स्ट ग्लांस लगता है कि ये वाली जो लाइट रे होगी ज्यादा टाइम लेगी, बट दैट इज वाई दिस सर्फेस मस्ट बी कर्व्ड। इसीलिए सर्फेस को हम लोगों ने कर्व किया है, क्योंकि व्हाट वी कैन डू ओवर हियर, इसकी लाइट O से P तक गई, इट ट्रैवल्ड अंटिल हियर, फिर P से O डैश तक गई विद अ स्मॉलर स्पीड। इसी चीज को जैसे मैंने यहाँ पे N1 N2 लिया है, फॉर ए जनरल केस मैंने लिया। अब मैं इसी चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ ताकि सॉल्व करने में इक्वेशन ईजी होगा। मैंने इसे इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1 मान लिया, इसे n मान लिया, बाद में इसी इक्वेशन को जनरलाइज कर देंगे। तब यहाँ पे लाइट किसी स्पीड से मूव कर रही थी, एंड जब लाइट P से O डैश तक जाएगी 1/n ऑफ दैट स्पीड अब मूव करेगी ड्यू टू द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन n। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, लेकिन लाइट अगर इस स्ट्रेट पाथ से जा रही है तो सिर्फ O से V तक, इस शॉर्ट डिस्टेंस तक ही वो उतनी स्पीड से जा पाएगी। एंड अब ये ग्रेटर डिस्टेंस V से O डैश तक, यहाँ पे टाइम की कंपनसेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे टाइम इंक्रीज कर जाएगा स्लोअर स्पीड से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की। तो क्लियरली आप देख रहे हो ये वाला पाथ का टाइम, ये वाला पाथ का टाइम इक्वल हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अ डिस्टेंस VQ। तो इस VQ पे हमें फोकस करना है। VQ में ट्रैवल करने में इस पाथ में लाइट को जितना एडिशनल टाइम लगा, जितना एक्सेस टाइम लगा, उतना ही एक्सेस टाइम OP प्लस OP O डैश ट्रैवल करने में लगना चाहिए। यहाँ पे अब ज्योमेट्री का एक बेसिक सा फॉर्मूला यूज होगा, ये हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब अगेन आई सेड, क्योंकि ज्योमेट्री इफ यू कंसिडर इट दिस वे, तो when you will be studying optics, तो geometry is indeed needed right there. Geometry is something like inevitable over here. ऐसा नहीं है कि आप ज्योमेट्री को कैंसिल आउट ही कर दोगे, ज्योमेट्री तो इनएविटेबल है, लेकिन अगर स्नेल्स लॉ से देखा जाए तो प्रॉपरली ये सारे फैक्ट्स एक्सप्लेन नहीं हो पाते हैं। दैट्स व्हाट आई हैव बीन सेइंग। मान लो इट इज समथिंग लाइक दिस, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ ट्राइंगल। मेरे पास एक ट्राइंगल है, फिर मैंने एक आर्क बना दिया। What I'm doing over here is कि let's say this is the distance that you have S for instance, ये वाला distance भी S, this is the height H। यहाँ पे अगर आप देखो तो B would be clearly a better choice, but let's say for instance कि this is what is happening, then you have a delta over here, this is the difference between the hypotenuse and the base of this particular triangle that you have over here। कि यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, उसी से एक आर्क को ड्रॉ किया जो कि मेरी इस पॉइंट पे क्रॉस करती है। वाई डिड आई डू सो, क्योंकि मुझे बेसिकली यहाँ पे हाइपोटेनस एंड बेस के बीच का डिफरेंस पता करना था। हाइपोटेनस एंड बेस के बीच, तो ये तो सॉरी दिस इज माय परपेंडिकुलर ओवर हियर, तो यहाँ पे क्लियरली ये हाइट मैंने h लिख लिया है, यहाँ पे बेस को मैं b लिख लेता हूँ। तो ये जो मेरा डेल्टा है, दिस इज बेसिकली द हाइपोटेनस माइनस में बेस। ये डेल्टा हमें इसका एक फॉर्मूला पता करना होगा। तो ये फॉर्मूला पता करेंगे कैसे, व्हाट विल बेसिकली डू इज, हमें पता है कि h स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर आपका s स्क्वेयर हो जाएगा। मतलब आपको पता चल गया कि s स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर h स्क्वेयर के इक्वल है, मतलब आपका हो गया s प्लस b s माइनस b h स्क्वेयर के इक्वल है। अब देखो, जब तक ये जो डिस्टेंस डेल्टा है, ये हाइट h है, काफी स्मॉल है, आप s प्लस b को नियरली क्या एज्यूम कर सकते हो, s प्लस b को आप 2b एज्यूम कर लो। s माइनस b क्या है, s माइनस b तो डेल्टा के इक्वल है, तो ये हो गया मेरा डेल्टा इक्वल्स h स्क्वेयर बाय में 2b के इक्वल।
एच स्क्वेयर बाई में ट्वाइस ऑफ दिस बेस, या फिर इसी चीज को 2s भी एज्यूम कर सकते हो तो एच स्क्वेयर बाई में ट्वाइस ऑफ s भी कर सकते हो। सो दिस इज बेसिकली, ये हमें डिफरेंस इन पाथ के लिए पता करना है। अब यहाँ पे लाइट जब O से P तक जाएगी, P से O डैश तक जाएगी, लेट्स ट्राई फॉर सॉल्विंग फॉर द एडिशनल टाइम। जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रही है O से P, तब इसे एक्सेस टाइम कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर पाथ कितना लगेगा? अगर आप देखते हो तो ये क्लियरली स्पीड 1 से फॉर इंस्टेंस जा रही, स्पीड 1 से मैंने एक यूनिट स्पीड लिया है, तब यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने तक लाइट को एक्सेस टाइम कितना लगा? एच स्क्वेयर बाई में 2s यहाँ पे इसे लग गया। दिस इज द एक्सेस टाइम नीडेड, क्योंकि अगेन मैंने एक्सेस टाइम कंसिडर किया, इसकी स्पीड मैंने 1 कंसिडर किया, जो कि ऑब्वियसली इन सारे इक्वेशंस में एक्सप्रेशंस में कैंसिल हो जाएगी, सो नो नीड टू पुट द स्पीड इन हियर। प्लस में लाइट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में अब कितना टाइम लगेगा? यहाँ पे स्पीड इज बेसिकली बीइंग रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ n, तब टाइम उसी फैक्टर से इंक्रीज होगा, तब यहाँ पे आपके पास हो गया nh स्क्वेयर बाई में 2s डैश, इतना एडिशनल टाइम लग जाएगा कंपेयर टू दिस नॉर्मल थिंग ओवर हियर, क्योंकि हम लोग इन दोनों हाइट्स को कंपेयर कर रहे हैं। अब इसे मुझे कंपेंसेट करना है बाय द फैक्ट कि ये जो डिस्टेंस vq लाइट ट्रैवल कर रही है, इसमें इसने अपना उतना टाइम के कंपेंसेशन कर लिया। सो व्हेन इट ट्रैवल्स दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, अब देखो इसमें टाइम कितना एक्सेस आएगा, ये इस पर्टिकुलर रीजन में एक इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन n में मूव कर रही है, यहाँ पे 1 में मूव कर रही थी, तो यहाँ पे जो एक्सेस टाइम होगा दैट विल बी बेसिकली इक्वल टू n-1 टाइम्स में vq। इस पर्टिकुलर रीजन में इस लाइन के थ्रू ट्रैवल करने में एक्सेस टाइम विल बी n-1 vq, क्योंकि यहाँ पे जिस स्पीड से मूव कर रही थी माइनस में यहाँ पे जितना डिस्टेंस मूव की माइनस में यहाँ पे, तो दिस इज क्लियरली कमिंग इक्वल टू n-1 टाइम्स में vq। अब ये vq किसके इक्वल है? इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे देखा जाए तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपके पास एक रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग देखो तो ये जो डिस्टेंस vq है, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड vq आपको क्या मिल रहा है? h स्क्वेयर बाई में 2r मिल रहा है इसी फॉर्मूला से। तो इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? इसको मैंने h स्क्वेयर बाई 2r से रिप्लेस कर दिया। अब व्हेन आई डू दिस पर्टिकुलर थिंग, तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि एक टर्म तीनों साइड से कैंसिल हो रहे हैं, h स्क्वेयर, एंड तो यहाँ से मुझे फाइनली मिला 2 कैंसिल हो गया, 1/s प्लस में n/s डैश इक्वल्स n-1 ओवर r। ये हमें एक फाइनल फॉर्मूला मिल रहा है। यहाँ से ये एक फॉर्मूला मिल गया जो कि हमें हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस को रिलेट करता है इन 2 डिफरेंट इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ से बेसिकली ये फॉर्मूला आपने स्नेल्स लॉ से डिराइव किया होगा, बट एज यू कैन सी दिस इज अ मच मोर एलिगेंट वे टू डिराइव द वेरी सेम थिंग, जो कि आपको इसे फंडामेंटली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। ये जो हम लोगों ने किया था ये तो दूसरी मैथ्स थी इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, फॉर दोज हु हैड नो आइडिया अबाउट द डिफरेंस बिटवीन हाइपोटेनस एंड बेस ऑफ अ ट्रायंगल, वरना इतनी ही डेरिवेशन से यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ से यू कैन गेट एवरी काइंड ऑफ कंसेप्ट जो कि आपको स्नेल्स लॉ से मिलता है, सच एज द कंसेप्ट ऑफ फोकल लेंथ। मान लीजिए मैंने इसमें से क्या किया कि S को मैंने इनफाइनाइट अप्रोच कराया, मतलब मेरी जो लाइट रेज है ये इनफाइनाइट से आ रही है, तो ये सारी पैरेलल लाइट रेज होंगी, एंड अगेन पैरेलल लाइट रेज होंगे। यहाँ से आई एम रिमाइंडिंग यू ऑफ द फैक्ट कि हम लोग पैराक्सियल लाइट रेज की ही डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब जो कि लाइट रेज इसके रिलेटिवली एक्सिस के पास ही है, क्योंकि उन्हीं के लिए ये वाला फॉर्मूला या फिर ये सारे फॉर्मूलाज वैलिड होंगे। तो जब इनफाइनाइट से आएंगे तो सारी लाइट रेज पैरेलल हिट करेंगे, तब आपको पता है कि ये सारे लाइट रेज किसी ऐसे एक पॉइंट पे आएंगे। स्नेल्स लॉ से आपको पता है इसे फोकस पे कहते हैं। इफ वी गेट फ्रॉम दिस ओवर इक्वेशन ओवर हियर s अप्रोचेस इनफाइनाइट, तो आपको पता है यहाँ पे n/s डैश क्लियरली एक सिंगल नंबर को अप्रोच करें, यहाँ पे n/s डैश किसके इक्वल है? n-1 ओवर में r के इक्वल है। ये जो पॉइंट पे ये सारी लाइट रेज स्ट्राइक करेंगी एंड फोकस करेंगी, इसको कहते हैं हमारा फोकल पॉइंट कैपिटल F, एंड इस डिस्टेंस को हम लोगों ने इनफैक्ट कैपिटल F डैश कहेंगे फॉर दिस अदर साइड ऑफ द व्हाटएवर यू हैव ओवर हियर सरफेस, एंड इसको हम लोग F डैश कह देते हैं। तो अब इस S डैश को हम लोगों ने F डैश से रिप्लेस किया,
तो आपके पास है n टाइम्स में r ओवर में n-1, मतलब मेरा हो गया f डैश इक्वल्स nr ओवर n-1। ये आपको फोकल लेंथ का फॉर्मूला यहाँ से भी मिल जाता है। यही चीज अगर आपने क्या किया कि अदर साइड ऑफ मिरर से आप देख रहे हो, या फिर अदर साइड ऑफ मिरर एग्जैक्टली नहीं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस से आपने इस इमेज डिस्टेंस को इनफाइनाइट कराया, मतलब आपको यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट है जहां से सारी लाइट रेज जा रही है, एंड जब ये इसे हिट करेंगे एट वेरियस पॉइंट्स, तब ये पैरेलल निकल जाएंगे एंड इनफाइनाइट पे जाके फोकस करेंगे। मतलब आपको एस डैश इनफाइनाइट चाहिए, तो यहाँ से अगर एस के लिए सॉल्व करें, जो कि अगेन हमारा दूसरा फोकल लेंथ है, फोकल पॉइंट है या फिर फोकल लेंथ के डिस्टेंस पे है, क्योंकि इसी चीज को वाइस वर्सा के फॉर्म में देखा जा सकता है। सो यहाँ से ये जो फोकल पॉइंट हमारा बनेगा, लेट्स कॉल दिस 1/f, ये आपका 0 हो गया, इक्वल्स n-1/r आया, मतलब f क्या आया, r/n-1। एक चीज यहाँ से पता चलता है कि फोकल लेंथ ओवर में द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इन दैट मीडियम जिसके लिए फोकल लेंथ के लिए वर्कआउट कर रहे हैं हमेशा कांस्टेंट आते हैं। यहाँ पे f डैश डिवाइडेड बाय में n आपका r ओवर n-1 है, यहाँ पे f ओवर में 1 r ओवर n-1 है। ये चीज एक फंडामेंटल रूल है कि जो भी आपके पास मिरर हो, जो भी आपके पास बेसिकली वट एवर काइंड ऑफ लेंस दैट यू आर हैविंग, ये चीज हमेशा एक कांस्टेंट होती है, द फोकल लेंथ ओवर में द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन द मीडियम वी आर वर्किंग द फोकल लेंथ फॉर। तो ये चीज भी आपको यहाँ से पता चल गई, फोकल लेंथ का कंसेप्ट। वर्चुअल इमेज का भी कंसेप्ट आपको पता चलता है। हाउ सो, मान लो आपने बेसिकली क्या किया यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज में, आपने क्या किया कि दिस थिंग s को आपने बेसिकली लेट्स से 1/s प्लस में n/s डैश से मैंने n-1/r लिखा था, n-1/r को मैं 1/f से रिप्लेस कर देता हूँ, सो एज टू गेट 1/s प्लस 1/s डैश, जिसे मैंने अब 1/f के इक्वल लिख दिया। यहाँ पे इनफैक्ट n है, यहाँ पे इनफैक्ट n है। अब अगर मैंने क्या किया कि s को आई राइट अ लेसर देन द फोकल लेंथ ओवर हियर, s को आई राइट लेसर देन द फोकल लेंथ ओवर हियर, कि अगर मेरा फोकल पॉइंट कैपिटल F इधर है तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया फोकल पॉइंट के अंदर क्लोजर टुवर्ड्स द सरफेस, तब आपके पास क्या होगा, तब आपके पास हो गया कि 1/s इज क्लियरली ग्रेटर देन 1/f, मतलब यहाँ से जो s डैश की वैल्यू आई आपको नेगेटिव मिलती है। नेगेटिव वैल्यू ऑफ दिस इमेज डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इट बेसिकली मीन्स इज कि अगर आपके पास ये सरफेस था एंड यहाँ पे आपका फोकल पॉइंट था एंड यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, सो कुछ ऐसे लाइट रेज जाती हैं, कुछ ऐसे क्लियरली आपको पता है कि लाइट रेज जाती हैं। नाउ ये कुछ ऐसे रिफ्रैक्ट करेंगे, समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट क्लियरली मेकिंग दैट क्लियर ऑफ एन इमेज। तब अगर आप इन सारी लाइट रेज को बैकवर्ड ट्रेस करते हो, तब यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा, इसके पीछे मे बी फोकल लेंथ के भी पीछे मिल सकता है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा ओ डैश, एंड यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म होगी which will be toward your side of this particular thing, मतलब 1 इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन वाले सरफेस में वाले मीडियम में आपकी इमेज फॉर्म हो रही है। दिस इज व्हाट अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ s डैश सिग्निफाइज ओवर हियर। इसी चीज को आप एक क्या कहते हो, एक वर्चुअल इमेज कहते हो, मतलब इमेज का ऐसा दिखना, उस पॉइंट से निकलते हुए दिखना या फिर उस पॉइंट पे दिखना जहां से लाइट एक्चुअल में पास नहीं कर रही, लाइट यहाँ से पास नहीं कर रही, लग रहा है कि लाइट एक्चुअल में यहाँ से आ रही, ऑन दी अदर हैंड लाइट रिफ्रैक्ट होके यहाँ से इस पॉइंट से बेसिकली आ रही थी। तो वर्चुअल इमेज का भी कंसेप्ट यहाँ से आपको देखते हैं। सो दिस इज बेसिकली हाउ फर्मेट्स प्रिंसिपल से ये सारी चीजें आप डिराइव कर पा रहे हो। साइन कन्वेंशन जस्ट गो अगेन द सेम वे। अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जैसे मैंने लेफ्ट मीडियम 1 के लिए लिया है, इसी चीज को जनरलाइज कर सकते हो, जैसे पहले मैंने n1 एंड n2 लिया था, बाद में 1 एंड s कर दिया फॉर सिंप्लिसिटी। इसी चीज को जनरलाइज करके आपने क्या लिख दिया, n1 बाई में s प्लस में n2 बाई s डैश को मैंने किससे इक्वेट किया, n2 माइनस n1 ओवर r से इक्वेट किया। तो ये आपको एक जनरलाइज फॉर्मूला मिल रहा है एंड इसी से सारे लेंस इक्वेशन, लेंस मेकर इक्वेशन मे बी इन सम अदर वीडियो आई विल ट्राई वर्किंग दैट आउट एज वेल। दिस वीडियो वाज जस्ट टू शो कि कैसे फर्मेट्स प्रिंसिपल से ये सारी चीजें डिराइव किया जा सकता है इन एन इजियर मैनर कंपेयर टू स्नेल्स लॉ, व्हाइल एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि लाइट के साथ ये हो क्या रहे, रादर देन जस्ट क्लेमिंग ऑल दैट इंफॉर्मेशन की लाइट अगर बेसिकली सारी पैरेलल लेंस को हिट करेंगे तो फोकल पॉइंट पे आ जाएगा,
फोकल पॉइंट से निकलेंगी तो पैरेलल रेज बन जाती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी क्रेम ऑल दिस इंफॉर्मेशन, बट अगेन इट इज नॉट टू क्रेम, आपको एक्चुअल में समझना है कि ऐसा क्यों होता है। दिस ऑल द कंपेंसेशन ऑफ टाइम जो कि लाइट एक पाथ से दूसरे पाथ के लिए कंपेंसेट कर रही है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल।